इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। प्राइवेट स्कूल माता पिता के लिए पॉपुलर चॉइस बनते जा रहे हैं। ये ट्रेंड शहरों और गांवों दोनों जगह दिख रहा है। सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर चिंता इस बदलाव का एक बड़ा कारण है। पेरेंट्स को अक्सर लगता है कि प्राइवेट स्कूल बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और टीचिंग देते हैं। पिछले कुछ दशकों में प्राइवेट स्कूलों का काफी ग्रोथ हुआ है। यह दिखाता है कि इंडियन सोसाइटी का एक हिस्सा प्राइवेट एजुकेशन को ज्यादा पसंद कर रहा है। लेकिन इस ट्रेंड से सरकारी स्कूलों के भविष्य पर भी सवाल उठते हैं। क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के आकर्षण का मुकाबला कर पाएंगे? प्राइवेट स्कूलों का बढ़ना बिना आलोचना के नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे अच्छी एजुकेशन तक पहुंच में और ज्यादा असमानता आ सकती है। दूसरे लोग प्राइवेट सेक्टर में नियमों की कमी को लेकर चिंतित हैं। ये जरूरी चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिलाकर इंडिया में एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा बदलाव है। ये बदलते सामाजिक नजरिए और आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस ट्रेंड के असर को समझना इंडिया में एजुकेशन के भविष्य को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन में बढ़ते प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में देश ऐसे ही चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जैसे ब्राजील में प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। इससे ट्रेनिंग की क्वालिटी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बराबर बंटवारे पर चिंताएं बढ़ी हैं। अमेरिका में एजुकेशन में सरकार की भूमिका पर लंबे समय से बहस चल रही है। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाने की वकालत करते हैं। उनका तर्क है कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और क्वालिटी में सुधार होगा। दूसरों का मानना है कि एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। ये बहस अभी भी जारी है। ब्राजील और अमेरिका के अनुभव इंडिया के लिए कीमती सबक हैं। ये प्राइवेटाइजेशन के फायदे और नुकसान दोनों को उजागर करते हैं। ये एजुकेशन में क्वालिटी और समानता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक प्लानिंग और नियमों की जरूरत पर भी जोर देते हैं। इन अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का अध्ययन करके इंडिया दूसरे देशों की सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीख सकता है। ये नीतिगत फैसलों को सूचित करने और इंडिया में एजुकेशन के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। प्राइवेट एजुकेशन से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है क्वालिटी का मुद्दा। जबकि कुछ प्राइवेट स्कूल बेशक बेहतरीन एजुकेशन देते हैं, लेकिन कई स्कूल मानकों पर खरे नहीं उतरते। प्राइवेट सेक्टर में एक जैसे नियमों और निगरानी की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। कुछ मामलों में प्राइवेट स्कूल क्वालिटी से ज्यादा प्रॉफिट को प्राथमिकता देते हैं। वे इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग मटेरियल या टीचर ट्रेनिंग में कमी कर सकते हैं। इसका बच्चों के सीखने के नतीजों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों के तेजी से बढ़ने से काबिल टीचर्स की कमी हो सकती है। कई प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से कम सैलरी और कम सुविधाएं देते हैं। ऐसे में कुशल शिक्षकों को आकर्षित करना और बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है। प्राइवेट एजुकेशन से जुड़ी क्वालिटी की चिंताओं को दूर करना सबसे जरूरी है। इसके लिए सख्त क्वालिटी कंट्रोल के उपाय लागू करने, स्पष्ट मान्यता मानक स्थापित करने और प्राइवेट संस्थानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक और जरूरी चिंता है एजुकेशन में समानता और पहुंच पर प्राइवेटाइजेशन का असर। प्राइवेट स्कूल अपनी अक्सर ज्यादा फीस के साथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं। ये मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अवसरों को सीमित कर सकता है। इंडिया में प्राइवेट एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ प्राइवेट स्कूल स्कॉलरशिप्स या फीस में छूट देते हैं, लेकिन ये अक्सर संख्या और दायरे में सीमित होते हैं। कई परिवारों के लिए प्राइवेट एजुकेशन की लागत बहुत ज्यादा होती है। अच्छी एजुकेशन तक पहुंच में ये असमानता आगे चलकर बुरे नतीजे ला सकती है। ये सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर सकती है, आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा डाल सकती है और गरीबी के चक्र को बनाए रख सकती है। सभी बच्चों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, अच्छी एजुकेशन तक समान पहुंच सुनिश्चित करना एक न्याय संगत और समान समाज के लिए जरूरी है। इसके लिए प्राइवेट एजुकेशन को सभी के लिए ज्यादा किफायती और सुलभ बनाने के तरीकों को तलाशने की जरूरत है। सेक्शन 5 पैसों का मामला, फंडिंग और संसाधन। इंडिया में एजुकेशन के लिए फंडिंग और संसाधनों के बंटवारे में
सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी स्कूल ज्यादा और विविध छात्र आबादी को पढ़ाने के बावजूद अक्सर सीमित संसाधनों के साथ काम करते हैं। इसके उलट प्राइवेट स्कूल अपनी फीस वाली व्यवस्था के साथ अक्सर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाओं और टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर पाते हैं। संसाधनों के बंटवारे में ये असमानता एक असमान खेल का मैदान बना सकती है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास लाइब्रेरी, लैबोरेटरी और टेक्नोलॉजी जैसी जरूरी सुविधाओं तक पहुंच नहीं हो सकती है, जिससे उनकी एजुकेशन की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में अक्सर बड़ी क्लासेस और टीचर्स की कमी होती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इससे टीचर्स के लिए हर बच्चे पर ध्यान देना और उनकी खास जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। सभी के लिए अच्छी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच फंडिंग और संसाधनों के अंतर को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एजुकेशन में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, वंचित इलाकों में संसाधनों के बंटवारे को प्राथमिकता देने और नए फंडिंग मॉडल तलाशने की जरूरत है। सेक्शन 6 सरकार की भूमिका, बदलते रुझान। एजुकेशन में सरकार की भूमिका पर लगातार बहस चल रही है। प्राइवेट एजुकेशन के उदय के साथ कुछ लोगों का तर्क है कि सरकार को पीछे हट जाना चाहिए और बाजार की ताकतों को इस क्षेत्र को आकार देना चाहिए। दूसरों का मानना है कि एजुकेशन में क्वालिटी, समानता और पहुंच सुनिश्चित करने में सरकार की अहम भूमिका है। सरकार की भूमिका कम करने के समर्थकों का तर्क है कि प्राइवेट स्कूलों से प्रतिस्पर्धा से मानक ऊपर जा सकते हैं और कुशलता में सुधार हो सकता है। उनका मानना है कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी एजुकेशन चुनने की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि एजुकेशन के लिए पूरी तरह से बाजार आधारित दृष्टिकोण असमानताओं को बढ़ा सकता है। उनका मानना है कि सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। एजुकेशन में सरकार की भूमिका जटिल और बहुआयामी है। इसके लिए पसंद देने और समानता सुनिश्चित करने, क्वालिटी को बढ़ावा देने और नएपन को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। सेक्शन 7, हाशिए पर रहने वाले समुदाय, क्या वे पीछे रह गए हैं? हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्राइवेटाइजेशन का असर एक जरूरी चिंता का विषय है। संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच के साथ ये समुदाय अक्सर बाजार संचालित शिक्षा प्रणाली के बुरे नतीजों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, कम आय वाले परिवारों के बच्चे प्राइवेट एजुकेशन से वंचित रह सकते हैं। इससे उनके शैक्षिक अवसर सीमित हो सकते हैं और गरीबी का चक्र चलता रह सकता है। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे या विकलांग बच्चे कुछ प्राइवेट स्कूलों में भेदभाव या बहिष्कार का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम पर जोर देने से गैर अंग्रेजी भाषा बोलने वाले बच्चों को नुकसान हो सकता है। इससे एक भाषा की बाधा पैदा हो सकती है जो उनके सीखने में बाधा डालती है और उनके भविष्य की संभावनाओं को सीमित करती है। यह सुनिश्चित करना कि प्राइवेटाइजेशन मौजूदा असमानताओं को न बढ़ाए, इसके लिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय उपायों की जरूरत है। इसमें प्राइवेट एजुकेशन को ज्यादा किफायती बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना, समावेशी शिक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना और मातृभाषा आधारित शिक्षा के विकास का समर्थन करना शामिल है। सेक्शन 8 आगे क्या है? संभावित भविष्य। इंडिया में सरकारी एजुकेशन का भविष्य दौराहे पर है। प्राइवेट एजुकेशन का उदय चुनौतियां और अवसर दोनों प्रदान करता है। आज किए गए चुनाव आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर डालेंगे। एक संभावित भविष्य एक ऐसा परिदृश्य है जहां सरकारी स्कूल प्राइवेट संस्थानों से पिछड़ते रहेंगे। इससे दो स्तरीय शिक्षा प्रणाली बन सकती है, जिसमें अमीरों के पास उच्च गुणवत्ता वाली प्राइवेट एजुकेशन होगी, जबकि गरीबों को कम संसाधन वाले सरकारी स्कूलों में भेज दिया जाएगा। एक और संभावना यह है कि सरकारी स्कूल सुधार और पुनरुद्धार के ठोस प्रयासों के माध्यम से प्राइवेट संस्थानों के प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में उभरे। इसके लिए क्वालिटी, फंडिंग और टीचर ट्रेनिंग की चुनौतियों का समाधान करना होगा। इंडिया में सरकारी एजुकेशन का भविष्य एजुकेशन को प्राथमिकता देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, सरकारी स्कूलों में निवेश करने की प्रतिबद्धता और नए समाधान अपनाने की इच्छा पर निर्भर करेगा।
सेक्शन 9 आगे का रास्ता, एक साझा जिम्मेदारी। इंडिया में एजुकेशन का भविष्य सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है। इसके लिए सभी हितधारकों, माता पिता, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। माता पिता को अपने बच्चों की एजुकेशन में सक्रिय रूप से शामिल होने, उनकी जरूरतों की वकालत करने और स्कूलों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। अच्छी एजुकेशन देने के लिए शिक्षकों को सशक्त और समर्थित बनाने की जरूरत है। नीति निर्माताओं को सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की जरूरत है। इसके अलावा एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है जो एजुकेशन को महत्व देती है और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानती है। इसमें साक्षरता को बढ़ावा देना, आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करना और शैक्षणिक उत्कृष्टता का जश्न मनाना शामिल है। इंडिया में एजुकेशन का भविष्य सभी के लिए अच्छी एजुकेशन प्रदान करने की साझा प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं जो समान, समावेशी हो और सभी बच्चों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार दे।